प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का हंस क्लासेस में स्वागत है। मैं पंडित दिनेश तिवारी आज आप सभी को क्लास 10 का रसायन विज्ञान का रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण के बारे में बताएंगे। लेकिन इसमें कैसे क्या होता है, कैसे एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं और एक नए प्राकृतिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, इसके बारे में क्या लिखा है। कह रहे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लें हम लेते हैं क्या, हम लेते हैं कि H2, ये क्या होता है, गैस होता है। फिर लेते हैं O2, ये भी क्या होता है, आपका गैस होता है। जब दोनों आपस में मिलते हैं क्या बन जाता है, आपका H2O बनता है। बन गया H2O। अब देखिए, दोनों गैस के रूप में है और ये हमारा बना किस चीज के रूप में है, लिक्विड के रूप में बना। तो अभी इसमें क्या दिख रहा है, इसमें सीधे सीधे ऐसा दिख रहा है कि इसमें एक से अधिक तत्व, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, दो मिले, दोनों आपस में मिले, अभिक्रिया किए और एक नए ऐसे पदार्थ के निर्माण किए। इस पदार्थ का जो गुण जो है ये पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल क्या है, भिन्न है। बात समझ में आ रहा है। इसके अलावा और भी हम देखते हैं। जैसे हम ले लें क्या चीज, हम ले लेते हैं C+O2 और ये ऑक्सीजन गैस है, क्या बनेगा, ये आपका बनेगा CO2। बात इसमें क्या आती है कि जैसे हम कोयला ले लेते हैं और खुले में जलाते हैं, खुले में जलाने का मतलब क्या कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम उसको जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब देखिए, इसमें क्या आपको डिफरेंट दिख रहा है, डिफरेंट इसमें ये दिख रहा है कि जैसे हमने इसे ठोस रूप में, कैसा होता है, ये सॉलिड होता है, ठोस होता है, और ये क्या होता है, गैस होता है। इस गैस की उपस्थिति में इसको जैसे जलाया जाता है, ये जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, मुक्त करता है। इसके अलावा और भी है, जैसे हम ले H2O प्लस Cl2। अब देखिए, दोनों गैस रूपी है, जब दोनों मिलता है तो क्या बनता है, आपका बनेगा HCl। H2 प्लस Cl2 मिला तो क्या बना, HCl। अब देखिए, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है, और क्या बन गया, एक तरह का लिक्विड का रूप बना HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं, जिसका निर्माण हमारे शरीर में भी होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी देखेंगे आप लोग। जैसे हम क्या ले लें कि हम सोडियम ले लेते हैं। आप जानते हैं कि बहुत क्रियाशील धातु है सोडियम, जिसको केरोसिन आएगा तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्लस इसके साथ हम क्या ले लें, Cl2, क्लोरीन गैस ले लिए। जब इस दोनों को आपस में क्रिया कराए तो तुरंत हमको क्या मिलेगा, NaCl, नमक मिलेगा, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इससे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हम एक या एक से अधिक पदार्थ लेकर दोनों को जब क्रिया कराते हैं तो एक ऐसे नए पदार्थ का निर्माण होता है जो पहले वाले जो तत्व हैं उनसे बिल्कुल क्या है, भिन्न है। इसमें याद क्या रखना है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इस समीकरण संतुलित नहीं है, संतुलित से बताया नहीं है। अब थोड़ा देखेंगे, संतुलित नहीं है तो संतुलित तो करना पड़ेगा। इधर देखिए, दो हाइड्रोजन, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर दो ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन है, एक है, या दो से गुणा कर दिए, दो तो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन दो दूनी का 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। अभी संतुलन में है। इसकी जब हम बात करेंगे, इधर आपका कार्बन है कि इधर कार्बन है कि दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, संतुलित है। H2 इधर है एक, दो है, इधर एक है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, संतुलित हो गया। Na प्लस Cl2, NaCl बना है। इधर Na1 सोडियम है कि इधर सोडियम है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए, 2 सोडियम होंगे, इधर 1 सोडियम, तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि राइट और लेफ्ट, बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब वो समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। आपके एग्जाम में 2 नंबर दिया, 3 नंबर का आता भी है। आइए थोड़ा देखेंगे
कि रासायनिक अभिक्रिया के जो ये पार्ट होता है, इस पार्ट को क्या कहते हैं और इस पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि जो तीर के बाईं तरफ लिखा हो, अर्थात जो तीर के पूंछ की तरफ लिखा हो, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो तीर के दाईं तरफ अर्थात सिर की तरफ लिखा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, इसका डिफरेंस तो थोड़ा लिख के देखते हैं हम लोग कैसे क्या। देखिए, अब देखो अभिकारक किसको कहते हैं। क्या कहते हैं कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक कहेंगे। दूसरी बात ये याद रखना है कि अभिकारक को हमेशा तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है, अर्थात पूंछ की तरफ लिखा जाता है। जैसे इस समीकरण में आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए किसमें अभिकारक है, तो आप बताएंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है क्या है आपके अभिकारक। ठीक है। दूसरी बात कि उत्पाद मतलब प्रोडक्ट किसको कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया पूरी होगी और जैसे नए पदार्थ का निर्माण होगा उस नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो जल बना, इस जल को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। और इसमें क्या रखना है, उत्पाद को सदैव मतलब हमेशा उत्पाद को किधर लिखा जाएगा, दाईं तरफ लिखेंगे। किसके, तीर के, अर्थात तीर के जो सिर की तरफ लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इस हिसाब से इसमें अगर देखेंगे तो यह हमारा क्या है, ये हमारा आपका अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। और यह आपका क्या है, यह आपका उत्पाद है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी बात इसमें यह याद रखना है कि जो ये तीर जो होता है ये रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाती है। कभी कभी ये होता है कि इस तीर के ऊपर और भी तरह से निकिल हो गया, कॉपर, ये सब लिखा रहा, तो जो तीर के ऊपर जो लिखे जाते हैं, नीचे लिखे जाते हैं, वह क्या उत्प्रेरक होते हैं, वो स्वयं उसमें भाग नहीं लेंगे, परंतु इस रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, इसलिए उनको उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं थोड़ा आगे इस और कौन सी टॉपिक है, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, कैसे होती है। देखा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया को जब निरूपित करना हो, निरूपण रूप से करना हो, तो दो प्रकार से कर सकते हैं। एक जो होता है कि शब्दों द्वारा निरूपण कर सकते हैं, और दूसरा जो होता है प्रतीकों या सूत्रों द्वारा निरूपण। शब्दों द्वारा निरूपण का मतलब क्या, कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक जो होंगे उनको हम क्या करेंगे, शब्दों के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं इसमें लिखेंगे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, अर्थात अगर हम इसको लिखना Zn प्लस H2SO4, ये प्रतीक रूप, अब इनको शब्द के रूप में लिखेंगे। जिंक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, शब्द में लिख दिए, बन क्या गया, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन लिए, जैसे दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया के जल बना है, इसमें हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखना है कि इस रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों द्वारा निरूपित किया, अर्थात जिस रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्दों में निरूपित करेंगे तो उसमें क्या कहेंगे, शब्दों द्वारा निरूपण करेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण करें। इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों उनके प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। अर्थात जब निरूपण करना हो इसमें क्या करेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व है, अभिकारक है, उनको और उनसे जो नए पदार्थ बने, उत्पाद जो बनेगा, उनको उनके प्रतीकों के रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे। उसे हम क्या करेंगे, प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण। जैसे हम क्या ले लें कि जैसे हम ले लेते हैं कि H2, क्या ले लें, H2 लिखेंगे क्या, H2 प्लस O2, क्या बनेगा, बन जाएगा हमारा H2 लिक्विड। इसी तरह और ले लें, जैसे हम लिखें क्या, जिंक लिखें तो Zn हो जाएगा,
सल्फ्यूरिक अम्ल के H2SO4 हो जाएगा, क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस क्या बनेगा, H2 हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा और में हम Na प्लस Cl2 ले लिए, क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaCl बनाएगा। इसके अलावा और भी चीजें ले लेते, हम ले लेते चूना पत्थर इसको बोलते हैं, जो मार्केट में मिलता है चूना पत्थर, और जैसे इसको पानी में हम क्या कर देते हैं, डालते हैं, क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, बुझा हुआ चूना बोला जाता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जब निरूपण करना हो रहा है तो जो अभिकारक है उनको और जो उत्पाद है उनको, उनके प्रतीकों या उनके सूत्रों को, क्या मतलब जो उसमें भाग लेने वाले हैं उनके क्या कर रहे हैं हम, उनके प्रतीकों के रूप में लिख रहे हैं। इसे हम क्या कहेंगे कि प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपण करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं।